So welcome to my class. This is your educator Deepika Gwalani over here. I am your business studies and economics educator. I am a CS. I have also completed MBA, MCOM and MA in economics. ठीक है, these are my qualification. अब अगर आपको इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स का अभी तक भी आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी जाके फटाफट से ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितने भी लिंक्स है क्लासेस के वो सारे के सारे लिंक आपको यहीं मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाओ, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। ये मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी पे। इस प्रोफाइल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी इसको जाके फॉलो कर लो। अभी वेरी सून ना वी आर गोइंग टू हैव सम स्पेशल क्लासेस ऑन अनअकैडमी। तो जल्दी से जल्दी जाओ ताकि आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन आता रहे कि हाँ मैम की क्लास हो रही है और हमको अटेंड करनी है। तो जल्दी जल्दी जाओ, फटाफट से क्लासेस का नोटिफिकेशन चाहिए तो जल्दी जाके ज्वाइन कर लो। अगर आपको अपने स्कूल के एग्जाम में टॉप करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और उस पर आपको 10% ऑफ मिल जाएगा अगर आप DEEPI कोड लगाते हैं तो। ओके, अनअकैडमी में हम आपको दो तरह के सब्सक्रिप्शन ऑफर करते हैं, एक प्लस सब्सक्रिप्शन और एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, प्लस और आइकॉनिक में क्या डिफरेंस है? हमारा जो प्लस सब्सक्रिप्शन है ना उसके अंदर आप लोगों को घर बैठे कंफर्ट से क्लासेस अटेंड करने का मौका मिल जाता है, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है सारे कोर्सेज का, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। ठीक है, और रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस, मेंटोरशिप एंड गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज एंड बैच कोर्सेज, ये सारी चीजें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन पे मिल रही है, दैट इज प्लस सब्सक्रिप्शन। और प्राइजेस देखोगे तो इतने ही मिनिमम से प्राइजेस है कि तुमको क्या ही हम बताएं। 10,000 6 मंथ का चार्जेस है, 12 मंथ का चार्जेस है 15,000 एंड 15 मंथ का चार्जेस है 18,000। और अगर DEEPI कोड लगाते हो तो DEEPI कोड से आपको मिल जाएगा 10% ऑफ सारे के सारे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे। ओके, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो चाहते हैं कि यार मैम हमसे ग्रुप में नहीं पढ़ाई होगी, हमको तो इंडिविजुअल चाहिए जो हमको ही पढ़ाए सिर्फ। तो इस केस में आप पर्सनल मेंटोर ले सकते हो, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, वीकली रिपोर्ट जनरेट होगी आपकी, पेरेंट के साथ कनेक्ट होगा, स्टडी प्लानर भी होगा और साथ में सारे प्लस के बेनिफिट्स भी आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले। आइकॉनिक की अगर हम प्राइस की बात करें तो आइकॉनिक का प्राइस है 6 मंथ का 17,000, 12 मंथ का 28,000, 15 मंथ का 32,000 और DEEPI कोड लगाने से आपको मिल जाएगा 10% ऑफ। ओके, आस्क अ डाउट फीचर की अगर हम लोग बात करें तो अनअकैडमी ने एक आस्क अ डाउट फीचर नया इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, इस आस्क अ डाउट फीचर के अंदर आप अपने अनलिमिटेड डाउट्स को पूछ सकते हो एंड दैट टू यार बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब चार्जेस है ही नहीं इसके। तो आप कभी भी किसी भी टाइम अपने डाउट्स पूछ सकते हो और आपको फ्री में क्या मिल जाएंगे, वीडियो की फॉर्मेट में सोल्यूशन मिल जाएंगे। सिंपली आपको आस्क अ डाउट फीचर पे जाना है, उसका फोटो क्लिक करके अपलोड करना है। ठीक है, अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट चूज करना है और आपको उसको अपलोड कर देना और आपको वीडियो की फॉर्म में आंसर मिल जाएगा। Today what we are going to do is today we are going to study about the chapter poverty. Okay, आप लोगों का जो स्टार्टिंग का 3 यूनिट्स है ना वो यूनिट अलग है। आप लोगों का जो स्टार्टिंग का जो चैप्टर है ना 1 2 3 वो यूनिट अलग है। ये वाला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 दैट इज पॉवर्टी। ये जो 4 चैप्टर है तो ये वाला जो चैप्टर है ये चैप्टर आपकी बुक में चैप्टर नंबर 4। ओके, और ये जो यूनिट है वो यूनिट करंट चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो जो भी हमारे इंडियन इकोनॉमी में करंट चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं उन चैलेंजेस को यहाँ पे हम लोगों को बताया गया है कि जो भी करंट चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर, वो करंट चैलेंजेस का फर्स्ट वाला जो चैलेंज है वो है हमारा पॉवर्टी। ओके, तो ये वाला जो चैप्टर है आप लोगों का दैट इज चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर इंडियन इकोनॉमिक्स बुक दैट यू आर गोइंग टू स्टडी, इंडियन इकोनॉमिक्स। ओके, अच्छा, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को ये देखना है कि आखिर पॉवर्टी होती क्या है। बेसिकली जो पॉवर्टी है उसका मीनिंग क्या है, पॉवर्टी के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च करी है, पॉवर्टी के लिए क्या क्या चीजें हम लोगों की कंट्री में हो रही है, कितने टाइप्स की पॉवर्टी होती है, क्या फीचर्स होते हैं पुअर पीपल के, ये सारी चीजें हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, मीनिंग ऑफ पॉवर्टी क्या बोलता है, पॉवर्टी कैसे कैटेगराइज करोगे। ठीक है, तुम कैसे कैटेगराइज करोगे कि एक पर्सन पुअर है। There is a very simple meaning of poverty. What is that meaning? Poverty means when a person is not able to fulfill the basic necessities of life, then that person is categorized as poor. Right? जब एक person अपनी basic necessities ही fulfill नहीं कर पा रहा ना, what are the basic necessities?
बेसिक नेसेसिटीज का मतलब होता है फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। जब एक पर्सन अपनी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल ना कर पाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग पुअर की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन आप लोगों को यहाँ पे पॉवर्टी की दे रखी है। पॉवर्टी रेफर्स टू द स्टेट इन विच एन इंडिविजुअल इज अनेबल टू फुलफिल इवन द बेसिक of life, right? So when a person is not able to fulfill even the basic necessities, so then that person will be known as poor, that person will be categorized as poor. Now we can categorize the poor people into two categories. One is rural poor and another is urban poor. दो तरह की कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं. One is rural poor and second is urban poor. Now what is the simple criteria of rural poor? Rural means rural areas, okay? Rural area, you everybody know what is the meaning of rural area. So in rural area generally who are the people who are poor? अगर मैं रूरल एरिया की यहाँ बात करूँ तो ऐसे कौन से लोग हैं रूरल एरिया में जो पुअर की कैटेगरी में आएंगे? तो बहुत ही सिंपल, जस्ट तो कौन से लोग हैं जो पुअर की कैटेगरी में आएंगे? बहुत ही सिंपल सी बात है कि मैम वो लोग जो कि एक स्मॉल लैंड होल्डिंग लेके बैठे हैं, वो लोग जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं लेकिन इतना अच्छा उनका कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, या ऐसे फार्मर्स जिनके पास अपना खुद का लैंड नहीं होता है, जो किसी और के अंडर काम करते हैं और वो जिसके अंडर काम कर रहे हैं वो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, वो सारे लोग हमारी कौन सी कैटेगरी में आते हैं? पुअर की कैटेगरी में आते हैं. बहुत ही सिंपल सा, अगर तुम इसको बुक में नहीं भी पढ़ते हो देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू नो. बहुत ही इजीली जनरल सा क्वेश्चन है यार. वो आर दी रूरल पुअर. तो रूरल पुअर आर दोज पीपल हु आर नॉट एबल टू फुलफिल द बेसिक नेसेसिटीज, एंड जनरली हु आर द पीपल इन रूरल एरिया दैट कैटेगराइज और दैट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पुअर. तो वो लोग जिनके पास अपना लैंड नहीं है, वो लोग जो किसी के अंडर काम कर रहे हैं, वो लोग जिनके पास एक स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है, all those people are categorized under the category of rural poor. Okay, next what we have now, what comes under common characteristics of poor? If we talk about wait a sec, urban poor रह गया यहाँ पे. Now what comes under urban poor? urban का मतलब क्या होता है? urban का मतलब होता है cities, ठीक है. cities हो गए जो भी हम लोग जहाँ हम अभी रह रहे हैं. तुम अपने आसपास देखो, ठीक है. तुम अभी इस टॉपिक को भूल जाओ, तुम अपने आसपास थोड़ा सा इमेजिन करो. तुम अगर घर से बाहर जा रहे हो, किसी चीज को देख रहे हो, यू वॉक आउट ऑफ द डोर, यू गो एंड परचेज समथिंग, देन इन दैट केस हु आर द पीपल जनरली सी फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ अर्बन पुअर. हम जाते हैं ना मार्केट में, जनरली कौन लोग दिखते हैं हम लोगों को जो पुअर की कैटेगरी में आते हैं? देखो, वो लोग जो कि वो व्हीकल लेके चलते हैं और कुछ थोड़ा बहुत सामान बेचते हैं, उनको हम लोग पुअर की कैटेगरी में डाल सकते हैं. जो बेगर्स होते हैं, रैक पिकर्स होते हैं, हाउस में रहते, स्ट्रीट कॉबलर्स हैं, ऐसे सारे लोग हमारी कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ऐसे सारे लोग हमारे अर्बन एरिया के कैटेगरी में आते हैं. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जनरल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, बेटा किसी भी पर्सन को पुअर की कैटेगरी में कैटेगराइज करने के लिए देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, किसी भी पर्सन को पुअर की कैटेगरी में कैटेगराइज करने के लिए देयर आर सम कैटेगरीज और वी कैन से देयर आर सम फीचर्स. ठीक है, अगर ये फीचर एक पर्सन में प्रेजेंट है या ये फीचर प्रेजेंट है, सिचुएशन है, तो इसका मतलब वो पर्सन क्या है? वो सिचुएशन कौन सी है? वो पॉवर्टी की. सबसे पहला तुमने नोटिस किया होगा, जनरली पुअर पीपल सफर फ्रॉम हंगर, malnutrition and starvation. These are the common characteristics of poor people, right? So अभी जो ये पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये सारे के सारे पॉइंट क्या है? These are the general categories or we can say general features that a poor person is having. They suffer from hunger, starvation and malnutrition. Second point is poor health. They don't have the money, they don't have the income to afford even the basic health facilities. So that person also falls under the category of poor. Okay, so अगर poor health की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो all the people who are not able to afford a basic minimum living standard or health facilities, वो भी person कहाँ जाएगा? poor की category में जाएगा. Next we have limited economic opportunity. See, what is economic opportunity? Economic opportunities का मतलब होता है when a person is not able to get a good job. Okay, limited economic opportunity when a person is not able to get a job. Okay, जब एक person को एक job नहीं, economic opportunity का मतलब होता है job opportunity. अब ऑब्वियस सी बात है, पुअर पर्सन है, लिटरेट तो नहीं होगा ना, तो उस पुअर पर्सन के पास इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं होती है, इतनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं होती है. और ये भी एक रीजन है कि वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? वो पुअर की कैटेगरी में. ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव? नेक्स्ट वी हैव जेंडर इनइक्वालिटी.
जनरली अगर हम बात करें ना तो पुअर पीपल आर नॉट दैट मच एजुकेटेड, एंड व्हेन दे आर नॉट दैट मच एजुकेटेड तो इन दैट केस वहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी देखने को आपको मिल जाएगी। तो मेल फीमेल का जो बायसनेस होता है ना, दैट यू कैन इजीली ऑब्जर्व एंड सी अंडर जेंडर इनइक्वालिटी। जनरली पुअर पीपल क्या मानते हैं कि जो विमेन्स है वो घर का काम करेंगी और जो मेल वो बाहर जाके अर्न करेंगे। तो ये जेंडर इनइक्वालिटी इज वेरी कॉमन अमंग द पुअर पीपल because those people are not that much educated, and when they are not that much educated then how they are going to understand this that male and female are equally important. ठीक है, next what we have is lack of facilities of electricity and water. See, these people are not able to afford even the basic food, then how they are going to afford the electricity and water supply? सिंपल सा लॉजिक है, जो पर्सन कच्चा हाउस में रह रहा है या जो बेगर है वो उसको तो फूड भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो ये जनरल इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई तो कैसे अफोर्ड करेगा? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है पॉवर्टी का कि पुअर पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड द बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई। ओके, लास्ट व्हाट वी हैव इज डेट ट्रैप। जनरली व्हाट दीज पीपल डू इज वी नीड मनी टू स्पेंड आवर लिविंग। ओके, अगर हमको जीना है तो हमको मनी तो चाहिए, अब चोरी तो करेंगे नहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं से तो पैसा लेंगे। व्हाट दीज पीपल डू इज ये कहीं से लोन लेते हैं, ठीक है, ये सोच के कि कहीं ना कहीं तो यार पैसा आएगा दे देंगे, फिर इस लोन का बर्डन बढ़ता जाता है, इसका इंटरेस्ट बर्डन बढ़ता जाता है, उसको चुकाने के लिए, उसको रीपे करने के लिए दे अगेन टेक द लोन, अगेन इनका इंटरेस्ट बर्डन बढ़ जाता है, फिर वापस उसको लेने के उसको रीपे करने के लिए लोन लेते हैं। तो इन दिस वे दीज पीपल आर ट्रैप्ड अंडर अ डेट ट्रैप। डेट ट्रैप मतलब क्या होता है? लोन का ट्रैप। दीज पीपल आर ट्रैप्ड अंडर द डेट ट्रैप, मतलब ऐसा ट्रैप जिससे वो निकल ही नहीं पाते हैं, right? So these are the common characteristics of poor people. So there is a question, what is that question? In urban area poor people resides in, urban areas poor people resides in, the question. Now what you are going to do is you are going to drop the answer in the comment box. आप लोगों को क्या करना है, इसका जो आंसर आप लोगों को लगता है that you are going to the comment box. So go and just drop your answer in the comment box. Bit fast. Go and drop your answer in the comment box. Fast. कच्चा हाउस, अपार्टमेंट्स, पक्का हाउस और बंगला। अर्बन पुअर की बात हो रही है, अर्बन पुअर की बात हो रही है। आई होप यू ऑल हैव ड्रॉप्ड आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज कच्चा हाउस। हमारा करेक्ट आंसर क्या है? कच्चा हाउस है। So the next question is on your screen. Again, you are going to drop the answer in the comment box. Which of the following is not a characteristics of the poverty? इसमें से कौन सी poverty की characteristics नहीं है? ठीक है, आपने बहुत सारे फीचर्स पढ़े ना, आपसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा है इसमें कौन सा पॉवर्टी का फीचर नहीं है? डेट ट्रैप, बिगर फैमिली, पुअर हेल्थ या अनलिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। गो एंड गिव योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से। Go and give your answer in the comment box. What is the question? Which of the following is not a characteristic? यहाँ पे ना हम थोड़ा सा एलिमिनेशन देखेंगे। देखो, डेट ट्रैप था पॉइंट, राइट, बिगर फैमिलीज पॉइंट था, पुअर हेल्थ भी पॉइंट था, अनलिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हमने अनलिमिटेड तो नहीं पढ़ा था, हमने तो पढ़ा था कि लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होती है। इन लोगों के पास इतनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होती ही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी, unlimited economic opportunity. Now let us move to the next topic. Now what is the next topic? Measures of poverty. Okay, what is the next topic? Measures of poverty. See, we need to understand this point. Poverty को measure करने के दो तरीके होते हैं। इंडिया के अंदर भी दो तरीकों का हम लोग यूज करते हैं। One is relative poverty and another is absolute poverty. Okay, one is relative poverty and another is relative and absolute. तो मेजर्स ऑफ पॉवर्टी के अंदर हम लोगों को ये देखना है कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी जब हम मेजर करते हैं तो कौन कौन से तरीके होते हैं। पहला तरीका हमारा है रिलेटिव पॉवर्टी और दूसरा हमारा एब्सोल्यूट पॉवर्टी। दोनों को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड्स के अंदर। ठीक है, 3 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है बोर्ड्स के अंदर। सो वी नीड टू स्टडी दिस टॉपिक वेरी 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 क्लियर। क्या है इन तीनों टॉपिक, दोनों टॉपिक का मतलब समझना बेटा। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट दो चीजें हैं। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब होता है जब हम पॉवर्टी को मेजर करते हैं एंड कंपेयर करते हैं इन कंपैरिजन टू अनदर। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है बी, ठीक है, ए इज पुअर एज कंपेयर टू बी। जब हम कंपैरिजन करते हैं पॉवर्टी के लिए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव पॉवर्टी बोलते हैं। रिलेटिव पॉवर्टी का सिंपल मीनिंग क्या होता है? कंपैरिजन करना। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन अगर वो 1000 से कम कमाएगा तो उसको हम पुअर की कैटेगरी में डालेंगे।
तो इन दैट केस दैट पर्सन इज एब्सोल्यूट पुअर वाली कैटेगरी। ठीक है, तो दोनों तरीके को हमको ध्यान से एक बार फिर से समझना है। देखो पहला तरीका क्या बताया मैंने, रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी क्या बोलता है, रिलेटिव पॉवर्टी बोलता है जब हम पॉवर्टी को कंपैरिजन में मेजर करते हैं, जैसे राम और श्याम, राम इज पुअर इन कंपैरिजन टू श्याम, जब हम कंपैरिजन करके मेजर कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना बेटा, राम की इनकम है सपोज 1 लाख रुपीज, ठीक है, पर मंथ, और श्याम की इनकम है 2 लाख। भाई कौन से लोग हैं जिनकी पुअर की कैटेगरी में भी आ रहे हैं और 1 लाख 2 लाख कमा रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वैसे तो ये दोनों ही पुअर नहीं है, वैसे तो ये दोनों ही पुअर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमको क्या दिख रहा है कि भाई राम श्याम के कंपैरिजन में पुअर है, ऑल्दो दे आर एबल टू अफोर्ड अ वेरी गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छे खासे घर में रहते होंगे, आराम से गाड़ियों में घूमते होंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन when we are comparing the things ना, तो in comparison we are getting what we are getting कि राम जो है वो श्याम के कंपैरिजन में रिलेटिवली पुअर है। तो रिलेटिवली पुअर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये क्या बोलता है, हम कंपैरिजन के बेसिस पे देखते हैं कि एक पर्सन पुअर है या नहीं। अब फॉर एग्जांपल यूके एंड जापान, ठीक है, हम ऐसे बात करते हैं, ठीक है, वैसे तो दोनों ही कंट्रीज आपस में डेवलप्ड है, दोनों ही कंट्रीज अपने आप में डेवलप्ड है, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे कि यार यूके की इनकम जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जापान, तो जापान को हम लोग बोल देते हैं कि जापान इज पुअर। लेकिन यहाँ पे जो पुअर की कैटेगराइजेशन हो रहा है ना, वो कंपैरिजन में हो रहा है, ये हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है। तो रिलेटिव पॉवर्टी क्या बोलता है, रिलेटिव पॉवर्टी कंपैरिजन करके एक पर्सन को पुअर और रिच बताता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है आप इजीली चीजों को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है कि आप कंपैरिजन इजीली कर सकते हो, ठीक है, अर्बन और रूरल का कंपैरिजन करना है, 2 पर्सन का, 2 कंट्री का, किसी का भी कंपैरिजन करना है, वो रिलेटिव के बेसिस पे आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। और अगर मैं लिमिटेशन की बात करूं बेटा, इट इज नॉट एट ऑल अ ट्रू इंडिकेटर। अभी मैंने आपको राम श्याम और जापान और यूके का एग्जांपल बताया, आप खुद मुझे बताओ क्या राम श्याम वाला कंपैरिजन अगर देखें तो पॉवर्टी का नाम कहीं आ रहा था, आ रहा था। यूके और जापान दोनों डेवलप्ड कंट्रीज, ये जो रिलेटिव पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट है ना, ये बेटा बेसिक नेसेसिटीज को तो देखता ही नहीं है, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग तो पुअर वो होना चाहिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल ना कर पाए, लेकिन रिलेटिव पॉवर्टी तो उसको देखता ही नहीं है। रिलेटिव पॉवर्टी तो बोल देता है कि एक पर्सन की इनकम 1 लाख है, दूसरे की 2 लाख है, तो 1 लाख वाला क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। व्हाट अबाउट द बेसिक नेसेसिटी, यार वो 1 लाख वाला तो सारी बेसिक नेसेसिटीज को अफोर्ड कर पा रहा है। तो रिलेटिव पॉवर्टी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इट इज नॉट अ ट्रू इंडिकेटर, ये सिर्फ रिलेटिव पोजीशन देखता है, कंपैरिजन करता है, ये एक्चुअल बेसिक नेसेसिटीज वाला फंडा इग्नोर। ओके, तो दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली रिलेटिव पॉवर्टी। अगर मैं आगे बढ़ूं और मैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करूं, देखो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है कि हमने एक मिनिमम लिमिट फिक्स, ठीक है, हमने क्या किया बच्चा लोग, हमने मिनिमम लिमिट फिक्स कर दी। अगर एक पर्सन इस मिनिमम लिमिट तक पहुंच गया, अगर एक पर्सन ने पर मंथ 1000 रुपीज की इनकम अर्न कर ली, मतलब हमारे अकॉर्डिंग वो पुअर की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम बेसिक नेसेसिटीज को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं काउंट करूं पूरे इंडिया में ऐसे कितने लोग हैं जो बेसिक नेसेसिटीज अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो 22% लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अब ये हुआ ना ट्रू इंडिकेटर, इसमें मैंने देखा कि हाँ बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल नहीं हो रही है, इसीलिए इस पर्सन को पुअर की कैटेगरी में डाला गया। तो ये हमारा क्या माना जाएगा, ये हमारा ट्रू इंडिकेटर माना जाएगा। अब इसको मैं कह सकती हूँ कि हाँ दिस इज द ट्रू इंडिकेटर, क्योंकि इसमें हमने कंपैरिजन नहीं किया, हमने मेजर किया है कि कौन है वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, ठीक है। की इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि तुमको एग्जैक्ट नंबर पता लग जाएगा कि कितने लोग पुअर हैं, एक्चुअल में रियलिटी में कितने लोग पुअर है, वो नंबर आप लोगों को यहाँ पे पता लग जाएगा। और इसकी लिमिटेशन क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ इनकम को कंसीडर करता है, ठीक है, सिर्फ इनकम को कंसीडर करके निकाल लेते हैं कि पुअर है या नहीं। क्यों भाई, डिस्क्रिमिनेशन कहाँ गया, एजुकेशन कहाँ गई, लिटरेसी लेवल जो होता है, ये सारी चीजें तो आपने मेजर की नहीं, आपने तो सिर्फ इनकम के बेसिस पे मेजर कर लिया कि ये पर्सन पुअर है या नहीं। व्हाट अबाउट दी अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स भी तो है जो कंसीडर करने थे, आपने तो उनको बिल्कुल कंसीडर नहीं किया, ठीक है। जो सोशल फैक्टर्स होते हैं जैसे डिस्क्रिमिनेशन हो गया, लिटरेसी लेवल हो गया, आपने उन चीजों को तो कंसीडर किया ही नहीं ना, तो इसीलिए इसकी भी लिमिटेशन है।
3 मार्क का क्वेश्चन जब आता है एग्जाम में तो आपको डिफरेंस पूछा जाता है, तो इन दैट डिफरेंस वाला पॉइंट आपको 3 पॉइंट आराम से लिख के आ सकते हो। यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट आपको बता दिए। देखो वैसे तो 4 है, मीनिंग, बेसिस, मतलब बेसिस के अंदर मीनिंग लिख सकते हो, एग्जाम्पल लिख सकते हो, लिमिटेशन लिख सकते हो, इंपॉर्टेंस लिख सकते हो। दीज आर दी 4 पॉइंट दैट यू कैन राइट। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव मेजर्स ऑफ पॉवर्टी, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। देखो अब यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है ना, मेजर्स तो मैंने आपको बता दिया, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। बेटा देखो सिंपल सा लॉजिक है, 2 कैटेगरीज मैंने यहाँ पे डिवाइड की है, एक है प्री इंडिपेंडेंट पीरियड और एक है पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड। प्री इंडिपेंडेंट पीरियड का मतलब क्या होता है? प्री इंडिपेंडेंट पीरियड का मतलब होता है आजादी से पहले, मतलब 1947, ठीक है, हमारी इंडिया को आजादी मिली थी 1947। ओके, तो अगर मैं 1947 के पहले की बात करूं तो पहले किसी को पड़ी नहीं थी कि हमारी इंडिया की क्या करे, पॉवर्टी को मेजर। फिर भी एक महान, कह सकते हैं महान हस्ती का नाम था दादा भाई नारोजी। क्या नाम था? दादा भाई नारोजी। ये जो दादा भाई नारोजी थे, इन्होंने कोशिश करी थी, कि वो इंडिया की पॉवर्टी को मेजर कर सके, और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला जिसका नाम था पॉवर्टी लाइन। ठीक है, ये जो पॉवर्टी लाइन है ये प्री इंडिपेंडेंट पीरियड में कैसे आया, ये वाला लॉजिक उसको समझना। इन्होंने निकाली जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फंडा इस जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का। दादा भाई नारोजी ने बोला कि जब हम एक पर्सन को जेल में रखते हैं, ठीक है, तुम जस्ट इमेजिन करो सिचुएशन को, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ। अगर एक पर्सन को हम जेल में रखते हैं, हम उसको उतना ही खाना देंगे कि वो अपना सिर्फ जिंदा रह सके, ठीक है, इससे ज्यादा हम उसको कुछ नहीं देंगे, है ना, यही होता है। मिनिमम फैसिलिटीज उसको वहां जेल में प्रोवाइड की जाती है, मिनिमम फैसिलिटी। तो अगर एक पर्सन वो जेल के खाने जितना अफोर्ड कर पा रहा है, ठीक है, वो जेल में जितना खाना देते हैं उसको उतनी अगर वो अफोर्ड कर पा रहा है, उतनी इनकम वो अर्न कर पा रहा है कि उसको जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग निकल जा रही है, इसका मतलब वो पर्सन पुअर है। सिंपल। अगर आप जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आप क्या हो? आप पुअर हो। लेकिन अगर आप जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग अफोर्ड कर पा रहे हो, उसका मतलब आप पुअर नहीं हो और आपको अबव पॉवर्टी लाइन की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। ठीक है, ओके, अगर आप उतनी भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे जेल कॉस्ट, तो आपको अबव पॉवर्टी लाइन वाली कैटेगरी में, अगर अफोर्ड कर पा रहे हो तो अबव पॉवर्टी लाइन वाली कैटेगरी में डाल दिया जाए। अब आते हैं हम लोग मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। ओके, अब कौन सा मेजरमेंट है? पोस्ट इंडिपेंडेंट। भाई इंडिपेंडेंट के बाद तो हमने बहुत तरक्की कर ली थी ना, इंडिपेंडेंस के बाद तो हमने बहुत तरक्की कर ली थी। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर, है ना, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर क्या क्या हुआ बेटा? 1962 के अंदर, ये आपको ईयर लर्न करना है, मैं लर्न करवा दी। 1962 के अंदर प्लानिंग कमीशन सेटअप की गई थी, ठीक है। 79 के अंदर टास्क फोर्स बनाई गई थी, ठीक है, और 89 के अंदर एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया था। यहां से आता है आपका 1 मार्क का क्वेश्चन। यहां से आपका क्या आता है बेटा? 1 मार्क का क्वेश्चन। ओके, तो देखो इसको लर्न कैसे करें मैम, इसको लर्न कैसे करें? देखो यहाँ पे 62, 79 और 89, यही है 3 ईयर। 62, 79, 89, ठीक है। 62 याद कर लो, 79, 89 में तो 10 ईयर्स का गैप है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, प्लानिंग करो, टास्क परफॉर्म करो और एक्सपर्ट बन जाओ, सिंपल हो जाएगा लर्न। प्लानिंग करो, टास्क परफॉर्म करो और एक्सपर्ट बन जाओ, हो गया लर्न। 62, 79, 89, प्लानिंग, टास्क, एक्सपर्ट, ठीक है। यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि भाई टास्क फोर्स कब बनी थी या एक्सपर्ट ग्रुप कब बना था। बेसिकली ये तीनों जो चीजें हैं जो बनाई गई थी, इन तीनों का काम क्या था? पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में पॉवर्टी को थोड़ा सा कंट्रोल और मेजर का काम इन तीनों टास्क फोर्स, प्लानिंग कमीशन और एक्सपर्ट को दिया गया था। ओके, तो 3 ईयर आपको यहाँ पे लर्न करने हैं, 62, 79, 89। प्लानिंग करो, टास्क परफॉर्म करो, एक्सपर्ट बन जाओ। प्लानिंग कमीशन, टास्क फोर्स एंड एक्सपर्ट ग्रुप। ओके, डन एवरीबॉडी। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है, आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। विच टाइप ऑफ पॉवर्टी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन? विच टाइप ऑफ पॉवर्टी, बहुत ही इजी है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दे दिया। फटाफट से चैट बॉक्स में अपना आंसर ड्रॉप करो, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर वैसे तो दे दिया गया है। विच टाइप ऑफ पॉवर्टी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग relative position different segments of the population? Relative poverty, absolute poverty, urban poverty and none of the above। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपको बहुत इजीली आ गया होगा, आंसर आपका क्या है? रिलेटिव पावर्टी।
ठीक है, आपका आंसर क्या है, रिलेटिव पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, डैश रेफर्स टू टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, डैश रेफर्स टू टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। बहुत इजी सा क्वेश्चन, अगर ध्यान से तुमने एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी वाले कॉन्सेप्ट पढ़े तो तुम जरूर आ जाएगा। डैश रेफर्स टू टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी या नन ऑफ दी। जल्दी से फटाफट से आंसर दे दो। रिलेटिव, एब्सोल्यूट, अर्बन या नन ऑफ दी अबव। ओके, तो यहाँ पे आई होप कि मैक्सिमम आए होंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एब्सोल्यूट। So what is the next topic? Next topic. So the next topic is the concept of poverty line that we are going to discuss. कि आज के लिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। आज के लिए हमने पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, व्हाट आर द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉवर्टी। के बाद एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है, प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड के अंदर कौन वो लोग थे, कौन सी वो एक्सपर्ट ग्रुप और टास्क फोर्स थी जिन्होंने हमारी पॉवर्टी को मेजर करने की कोशिश की थी। ये सारी चीजें हम लोगों ने आज की क्लास में की। ठीक है, डू कॉमेंट इन how was the class and have you understood everything or not? So this bring us to the end of this class. तो इस क्लास को एंड करने से पहले मैं आपको दो बहुत ही अच्छे ऑफर बताना चाहती हूँ जो अनअकैडमी ने आपके लिए लॉन्च किए हैं। ठीक है, अगर आपने कोई भी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लिया है और अगर आपका कोई सिबलिंग, ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो उसके ऊपर हम आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं अनअकैडमी की तरफ से। तो जल्दी से जल्दी अपने सिबलिंग, अपने भाई बहन को अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है तो उनको बोल दो, और आपने नहीं लिया तो आप भी ले लो, क्योंकि आपके लिए भी बेनिफिट है। अगर आप कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे और वो 12, 15, 18 महीने का है तो उसमें आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, 2 महीने का क्रिएटिव कॉर्नर का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा, और 10% डिस्काउंट तो आपको पता ही है कैसे मिलता है, DEEPI कोड लगाने से आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए भी ये स्कीम वैलिड है। ठीक है, 12, 15, 18 महीने का सब्सक्रिप्शन है तो 2 महीने का बिल्कुल फ्री, 2 महीने का क्रिएटिव कॉर्नर का फ्री, और 10% ऑफ आपको DEEPI कोड लगा के मिल जाएगा। 24, 26, 48 मंथ का लोगे तो थोड़ा सा बेनिफिट और ज्यादा मिलेगा। 10% ऑफ आपको पता है कौन सा कोड लगा के मिलता है, DEEPI कोड लगा के आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। कोई भी क्विज अगर आपको ज्वाइन करना है, आप मेरा रेफरल कोड, इनवाइट कोड यूज कर सकते हो, चाहे वो किसी भी टीचर ने करवाया हो क्विज, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप DEEPI कोड यूज करिए और वो क्विज को आप अनलॉक कर लेंगे। फिर आपको जो भी एजुकेटर और होस्ट ने आपको क्विज का कोड दिया है आप उसको यूज कर सकते हैं। ये कोड बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि जितने भी अनअकैडमी ऐप पे फीचर्स है वो इस कोड के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो, एंड दैट टू बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। So this is your educator signing off from here. लेकिन बिफोर साइनिंग ऑफ आप लोग प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन अगर हिट नहीं किया तो वो कर लीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। एंड बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट एंड लेट्स क्रैक इट।